नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में क्या हुआ, अपर सर्किट लग गया। क्या हुआ इसमें ऐसा कि अपर सर्किट लग गया, एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले बता दें 5 मिनट में कैसे सबकी बोलती बंद हो गई। अब ये बोलती किसकी थी, खैर आगे बढ़ेंगे, पहले बता देते हैं बोलती किसकी थी। ये जो लोग 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये का टारगेट दे रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। खैर क्या ये गलत साबित हो गए? जी नहीं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत साबित हो गए। लेकिन आप एक बात बताइए, जब भी कोई स्टॉक आप लेते हो वो एक ही तरफ तो भाग नहीं सकता। आपने जहां पर बाई कर लिया वो उससे ऊपर ही तो जा नहीं सकता, वो नीचे भी जा सकता है। इसी को स्टॉक मार्केट रिस्क कहते हैं। उसके लिए आप तैयार हो तभी आ रहा हो, नहीं तो बाहर निकलो भैया, ये आपके लिए है ही नहीं बाजार। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब बढ़ गया ना। 5 मिनट में देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम आया और कितना बड़ा मोमेंटम आ गया स्टॉक में। पूरा का पूरा 5% भागा है। आप देखिए कि फ्लैट ट्रेड कर रहा था स्टॉक और 5 ही मिनट में भाग गया। कैसे भागा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि वॉल्यूम देखिए यहीं से होना चालू हो गया था। ये देख रहे हैं वॉल्यूम वाली कैंडल, ये है। ये कैंडल देखिए यहीं से चालू हो गया था वॉल्यूम होना, ट्रांजैक्शन यहीं से बड़े होने लग गए थे। फिर आगे ट्रांजैक्शन बढ़ा और फिर अचानक से एक स्पर्ट आया वॉल्यूम में और प्राइस भाग गया। क्योंकि सेलर्स मौजूद नहीं थे, इसीलिए बायर ने तगड़ा ऑर्डर लगाया और प्राइस भाग गया। अब ये चीज़ अगर हम पीछे जाकर देखें तो क्या हमारे पास कुछ संकेत मिल रहे थे क्या? देखो ये चीज़ कोई कह नहीं सकता कि हमको संकेत मिला या नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है और जो डेटा आपको बताते हैं उस पर आप एक बार भरोसा कर सकते हो। क्या भरोसा? अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखना है, क्या चीज़ देखनी है, वॉल्यूम वाली कैंडल। यहाँ पर देखिए सब कुछ हो गया था, लगातार वॉल्यूम कम होता आ रहा था। देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, इस पर आप सपाट फिसल पट्टी खेल सकते हैं। और फिर अचानक से वॉल्यूम बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि लोगों को इस लोअर प्राइस पे इंटरेस्ट है। अब एक बात बताइए आप हमको कि जिसको बेचना होगा वो यहाँ पर बेच देगा। अगर प्राइस कम हुआ और अचानक से वॉल्यूम बढ़ा, ये एक कैश के स्टॉक के लिए, मतलब एफ&ओ का स्टॉक ना हो, कैश का स्टॉक हो, और प्राइस कम हुआ और वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक में यहाँ पर खरीदार आ सकते हैं। आएंगे ये कंफर्म नहीं है, आ सकते हैं। और वही हुआ, हमारे पास एक खरीदार आया कोई बड़ा और उसने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया। अब क्या ये माहौल सस्टेनेबल है, क्या ये टिकाऊ है? मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा नहीं, ये माहौल टिकाऊ नहीं है। लेकिन हमको एक पॉजिटिव संकेत देता है कि बायर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब कुछ लोगों को एग्जिट स्ट्रैटेजी और एंट्री स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, तो उनको आपको मिल गई ना कुछ स्ट्रैटेजी कि नीचे के लेवल पे स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को जो अच्छा रिजल्ट पेश कर रहे हैं उनको हमें बाई करना चाहिए। कोई 6 का टारगेट देगा, कोई 5 का देगा, वो उनकी अपनी आज़ादी है, वहाँ पर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, हमको अपना स्टॉक जो पसंद है वो सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डिलीवरी डेटा। अगर आप डिलीवरी डेटा देखेंगे, शुक्रवार को 3 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी थी, जो कि आप देख लीजिए पिछले 5-7 दिनों से इतनी डिलीवरी नहीं उठी थी। आप चेक कर लीजिए डेटा। और ये 6 नवंबर का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। और परसेंटेज टर्म्स में भले कम थी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, डिलीवरी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए ये स्पर्ट आया है। क्या इस पर हम भरोसा कर सकते हैं? जी नहीं, आप भरोसा नहीं कर सकते। अब तकलीफ़ आपको क्या होगी? आप 12 रुपये 90 पैसे पे सोचोगे लेने को, और फिर सोचोगे अगले दिन भी एक 5% का अपर सर्किट मिले। बिल्कुल मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। आप एक चीज़ ये भी तो देखिए, बाजार भागे पड़ी है। बाजार ऑल टाइम हाइज के अपने मतलब उसको क्रॉस करने वाली है। HDFC बैंक जैसे स्टॉक ऑल टाइम हाइज को पार कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब अन्य बैंकिंग स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। यस बैंक एक नॉर्मल के सिनारियो में भी इस सिचुएशन में परफॉर्म करने वाला होना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट एकदम घटिया नहीं आ रहा है। आप देखिए सरकारी बैंक भी भागे पड़े हैं, तो यस बैंक क्यों ना भागे? आप सिर्फ एक उस चीज़ को मान लीजिए कि बाजार के माहौल के साथ ये भाग रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, बहुत अच्छी बात है। आप स्टॉक होल्ड करके रखिए, बने रहिए। आपको पोजीशन बनाकर रखनी है। मैंने आपसे इस पर लंबा समय मांगा है, वो लंबा समय आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप एक बड़ा गेन कलेक्ट कर पाओगे। और 25% का CAGR अगर आपको चाहिए तो आप इस स्टॉक में बने रहिएगा। अगर आप जादुई चमत्कार देखना चाहते हो कि ये स्टॉक डबल हो जाए, 100% भाग जाए, 200% भाग जाए, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो जब भी आपको अपना रेट मिले, या फिर आपको जब भी जहाँ पर लगे कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया, कोई बहुत हवाई बात नहीं है कि अपर सर्किट लग गया यस बैंक में। बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन मुझे दिख रही है, वॉल्यूम पहले से बढ़ा है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली होगी हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी ये एक नॉर्मल मूड माहौल के हिसाब से भी इसको बढ़ना चाहिए था, वही हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप अब खुश होगे। चलिए अच्छी बात है, वीडियो लाइक कर देना जाते जाते। खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।